नमस्कार दोस्तों। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। आज बेंगलुरु के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह स्विंग दिखाई जिसने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चौंकाया है। लेकिन आज गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन किसी अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने भुवनेश्वर के पहले ही ओवर में बाहरी किनारे के जरिए मिले चौके से अपना खाता खोला। चिन्नास्वामी का मैदान आज लाल और नीले रंग के समंदर में डूबा हुआ था, जहां 35,000 से भी ज्यादा उन्मादी प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था। मैच की शुरुआत हुई एक बेहद रोमांचक टॉस के साथ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह मखमली और सपाट पिच आज खेल की पहली गेंद से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए एक डरावने कब्रिस्तान की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही गुजरात टाइटंस की नई और खतरनाक सलामी जोड़ी युवा प्रिंस शुभमन गिल और तकनीक के धनी साई सुदर्शन मैदान के बीचों बीच कदम रखने के लिए पवेलियन से बाहर आए, पूरे स्टेडियम में मौजूद 35,000 से भी ज्यादा प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुजरात के इरादे आज टॉस के वक्त से ही बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। वे आरसीबी के गेंदबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। असली तबाही तब शुरू हुई जब पारी का दूसरा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार आए। सुदर्शन ने उनकी काबिलियत का सम्मान करने के बजाय उन पर प्रहार करना चुना। उन्होंने पहले एक कड़क बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पंच किया और शानदार चौका बटोरा। आरसीबी का खेमा अब भी संभल भी नहीं पाया था कि सुदर्शन ने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और बड़ी ही चतुराई से गेंद को स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के महीन गैप से निकालकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इन दो लगातार चौकों ने आरसीबी के खेमे में गहरी हलचल पैदा कर दी और कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। जब युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार को आक्रमण पर लगाया गया तो साई सुदर्शन ने उनके खिलाफ भी अपना रौद्र रूप जारी रखा। उन्होंने रसिक की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बिजली की रफ्तार से एक विनाशकारी पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुदर्शन यही नहीं रुके, अगली ही गेंद जो थोड़ी बाहर की तरफ थी, उन्होंने उस पर एक कड़क कट शॉट जड़कर आरसीबी के गेंदबाजी अनुशासन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रसिक की गेंदों में आज वह धार नजर नहीं आ रही थी जो सुदर्शन के आत्मविश्वास को हिला सके। पारी का 5वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हेजलवुड, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय माने जाते हैं, लेकिन आज सुदर्शन के सामने उनकी सटीकता भी बेअसर साबित हुई। सुदर्शन ने हेजलवुड के इस ओवर में 14 रन कूद डाले, जिसमें पारी का सबसे अद्भुत और गगनचुंबी छक्का शामिल था। उन्होंने हेजलवुड की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। इस शॉट को देखकर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए एक ऐसी ठोस और विध्वंसक शुरुआत कर ली थी जिसने आरसीबी की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। चिन्नास्वामी की रात अब पूरी तरह से गुजरात के इन दो युवा शेरों के नाम होती जा रही थी और रनों का यह सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में असली तबाही और रनों का भीषण सैलाब उस समय आया जब आरसीबी के कप्तान ने बीच के ओवरों में स्पिनर कृणाल पांड्या और वेस्टइंडीज के ताकतवर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया। गुजरात के बल्लेबाजों ने इन दोनों को निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने शेफर्ड की तेज गति वाली गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय लैप शॉट खेला जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को महान एबी डिविलियर्स की याद दिला दी। सुदर्शन ने बड़ी ही चतुराई से शेफर्ड की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही सुदर्शन ने मात्र 26 गेंदों में अपना सीजन का दूसरा और सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल भी अब शांत रहने के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर करारा चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 9वें ओवर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कृणाल पांड्या की एक बाहर की तरफ निकलती गेंद पर सुदर्शन ने संतुलन खोने के बावजूद केवल एक हाथ से कड़क कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। इस शॉट को देखकर स्लिप में खड़े विराट कोहली ने भी अपना सिर पकड़ लिया और दंग रह गए।
आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी के कट्टर प्रशंसकों के बीच अब सन्नाटा पसरने लगा था, क्योंकि गुजरात का स्कोर मात्र 10 ओवरों के भीतर 100 रनों के पार जा चुका था। मैच का 12वां ओवर किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं था जब लेग स्पिनर सुयेश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान पर खौफनाक मंजर दिखा। सुदर्शन ने एक सीधा और तेज शॉट खेला जो सीधा गेंदबाज सुयेश के बाएं हाथ पर जाकर लगा। सुयेश दर्द से बुरी तरह कराहते हुए मैदान पर ही बैठ गए, जिसके तुरंत बाद आरसीबी के फिजियो को दौड़कर मैदान पर आना पड़ा। खेल करीब 10 मिनट तक रुका रहा और इस ब्रेक के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल को पिच के बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसी मजाक करते देखा गया। गुरु और शिष्य की इस केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। खेल दोबारा शुरू होते ही सुयेश शर्मा ने गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने दर्द के बावजूद वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल ने एक सटीक कैच लपका। आरसीबी को आखिरकार वह पहली सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। लेकिन आरसीबी की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि गिल के जाने के बाद दुनिया के सबसे विध्वंसक T20 बल्लेबाज जोस द बॉस बटलर की एंट्री हुई। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और सुयेश के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक कड़क चौका और एक प्रचंड छक्का जड़कर यह बता दिया कि गुजरात आज रुकने वाली नहीं है। बेंगलुरु के एम। चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मैच का सबसे भावुक और गौरवशाली क्षण तब आया जब पारी का 15वां ओवर शुरू हुआ। पूरा स्टेडियम एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह के बीच अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के युवा सितारे साई सुदर्शन अपने करियर के पहले आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे। सुयेश शर्मा की पहली गेंद पर जैसे ही सुदर्शन ने एक कलात्मक सिंगल लिया, चिन्नास्वामी की दीवारों को हिला देने वाला एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। सुदर्शन ने मात्र 57 गेंदों में आईपीएल 2026 का अपना पहला और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया था। जैसे ही सुदर्शन ने यह करिश्माई उपलब्धि हासिल की, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो अक्सर कोहली कोहली के नारों से गूंजता है, आज इस युवा बल्लेबाज के सम्मान में खड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस के डगआउट से लेकर स्टैंड्स में मौजूद हर एक दर्शक ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साई सुदर्शन का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रिकॉर्ड हमेशा से ही असाधारण रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी उस विरासत को एक नए और अविश्वसनीय मुकाम पर पहुंचा दिया था। उनकी इस पारी में तकनीक की शुद्धता और टी-20 की आक्रामकता का एक ऐसा दुर्लभ संगम था जिसे देख दिग्गज भी दंग थे। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर जोस द बॉस के नाम से मशहूर जोस बटलर ने भी अपनी विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया। सुयेश शर्मा ने वापसी करने के लिए एक जादुई गुगली डाली, लेकिन बटलर ने उसे हाथ से ही पीआरएच लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बहुत ऊपर से एक प्रचंड और भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के की धमक ने आरसीबी के खेमे में सन्नाटा और गहरा कर दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 155/1 के एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था जहां से वापसी करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना होता है। मैदान के बीचों बीच अब साई सुदर्शन 100 रनों पर और जोस बटलर 17 रनों पर नाबाद रहकर आरसीबी के गेंदबाजों की रातों की नींद हराम कर रहे थे। बेंगलुरु के गेंदबाज, विशेषकर सुयेश शर्मा और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, गुजरात के इस विध्वंसक बल्लेबाजी आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आ रहे थे। जहां मैच की शुरुआत में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर बड़ी उम्मीदों के साथ गेंदबाजी चुनी थी, वहीं सुदर्शन की इस क्लासिक और मॉन्स्टर पारी ने उन सभी उम्मीदों को मलबे में तब्दील कर दिया था। चिन्नास्वामी की पिच पर अब 200 से पार का स्कोर एक औपचारिकता मात्र लग रहा था। आरसीबी के हजारों प्रशंसक जो अब तक खामोश थे, अब केवल और केवल विराट कोहली के डगआउट की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किंग कोहली ही इस हिमालयी और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने का साहस जुटा पाएंगे। गुजरात की रन मशीन आज अपनी पूरी रफ्तार और जुनून के साथ चल रही थी और मनोवैज्ञानिक बार हैचत अब पूरी तरह से शुभमन गिल की टाइटंस सेना के पाले में जा चुकी थी। रोमांच अब अपने अगले और सबसे घातक चरम की ओर बढ़ रहा था, जहां हर गेंद 15 ओवर की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 155/1 था और क्रीज पर शतकीय वीर साई सुदर्शन और जोस द बॉस बटलर मौजूद थे।
दर्शकों को लग रहा था कि आज चिन्नास्वामी में रनों का ऐसा तूफान आएगा जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन तभी जोश हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी से मैच में एक नया मोड़ ला दिया। पारी का 16वां ओवर लेकर आए हेजलवुड ने अपनी पहली ही गेंद पर बटलर को एक चौका खाने के बाद शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर हेजलवुड ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर साई सुदर्शन ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे हेजलवुड के सुरक्षित हाथों में समा गई। एक ऐतिहासिक शतक बनाकर सुदर्शन वापस लौटे, जिससे आरसीबी के प्रशंसकों में फिर से जान आ गई। इसी ओवर में नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। हेजलवुड की 5वीं गेंद पर सुंदर ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया और डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक भीमकाय छक्का जड़कर अपना खाता खोला। ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के पास से एक कड़क चौका बटोरकर ओवर से कुल 15 रन निकाल लिए। इसके बाद 18वें ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार वापस आए। जोस बटलर आज बहुत खतरनाक मूड में लग रहे थे, लेकिन भुवी ने अपनी चतुराई दिखाई। ओवर की चौथी गेंद पर बटलर ने एक लो फुल टॉस पर रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े जोश हेजलवुड के हाथों में चली गई। बटलर के आउट होते ही गुजरात की 210 के पार जाने की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा, लेकिन क्रीज पर अब पावर हिटर जेसन होल्डर की एंट्री हुई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस उमस भरी रात में मैच का सबसे विध्वंसक, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण तब आया जब पारी का 20वां और अंतिम ओवर शुरू हुआ। पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव व्याप्त था, क्योंकि आरसीबी के कप्तान ने गेंद अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या को थमाई थी। लेकिन दोस्तों, सामने क्रीज पर कैरेबियाई दिग्गज जेसन होल्डर खड़े थे, जो आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके इरादे गुजरात टाइटंस को एक अभेद्य स्कोर तक पहुंचाने के थे। होल्डर ने पहली ही गेंद पर कृणाल की लंबाई को बड़ी ही बारीकी से भांपा और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ऐसा प्रचंड शॉट खेला कि गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 84 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का बनकर दर्शकों के बीच जा गिरी। इस छक्के की गूंज ने न केवल गुजरात का स्कोर 190 के पार पहुंचाया, बल्कि आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। कृणाल पांड्या इस प्रहार के बाद पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और उनकी शारीरिक भाषा साफ बता रही थी कि वे दिशाहीन हो चुके हैं। होल्डर, जो अपनी लंबी कदकाठी के लिए जाने जाते हैं, आज इस दबाव का पूरा फायदा उठा रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर होल्डर ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने पिच पर घुटने टेके और स्लॉट में गिरी हुई गेंद को अपनी पूरी ताकत से डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। यह इस ओवर का दूसरा विशाल छक्का था, जिसने आरसीबी के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। चिन्नास्वामी का वह कोना जहां आरसीबी के वफादार प्रशंसक बैठे थे, अब पूरी तरह खामोश हो चुका था। अब पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी केवल यह देखने के लिए अपनी सांसें थामे बैठे थे कि क्या गुजरात टाइटंस आज 200 रनों का जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा छू पाएगी। चौथी गेंद पर कृणाल ने दबाव में आकर एक वाइड फुल टॉस डालने की कोशिश की, लेकिन जेसन होल्डर आज किसी भी गलती को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अपनी लंबी भुजाओं का पूरा विस्तार किया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। इस बाउंड्री के साथ ही गुजरात टाइटंस के 200 रन पूरे हुए। बाउंड्री लाइन पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की अपनी जान झोंक दी, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चिन्नास्वामी के विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 205/3 के एक विशाल, डरावने और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था। जेसन होल्डर ने मात्र 10 गेंदों में 23 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर नाबाद वापसी की, जिसने मैच का पासा पूरी तरह गुजरात के पक्ष में पलट दिया था। दूसरे छोर पर वाशिंगटन सुंदर ने भी 19 रनों का अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक योगदान दिया, जिससे गुजरात को वह फिनिश मिला जिसकी उन्हें दरकार थी। जहां एक समय आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया था, वहीं अब उनके सामने 206 रनों की वह हिमालयी चुनौती थी, जिसे पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आज का दिन मिला जुला रहा, जहां जोश हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से 40 रन देकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। वहीं दूसरी ओर कृणाल पांड्या का अंतिम ओवर उम्मीदों के विपरीत काफी महंगा साबित हुआ, जिसने मैच का रुख मोड़ दिया। जहां एक समय बेंगलुरु ने टॉस जीतकर परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए पहले गेंदबाजी चुनी थी, वहीं गुजरात की इस मॉन्स्टर और विध्वंसक बल्लेबाजी ने उनके सामने 206 रनों की वह हिमालयी चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसे पार करना अब विराट कोहली और उनकी पूरी टीम के लिए किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। चिन्नास्वामी की यह शाम अब पूरी तरह से गुजरात के बल्लेबाजों के पराक्रम के नाम रही थी और आरसीबी के वफादार समर्थकों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। स्टेडियम के हर कोने में अब बस यही एक सवाल गूंज रहा था कि क्या विराट कोहली आज अपने इस घरेलू मैदान पर फिर से कोई ऐतिहासिक चमत्कार कर पाएंगे। रोमांच अब अपने चरम शिखर पर था और स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक दूसरी पारी के उस महासंग्राम का इंतजार बेसब्री से कर रहा था।